Good morning class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting our topic operations on integers. तो देखिए यहाँ पर हम operations of integers पढ़ने वाले हैं. It means integers के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं वो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे. तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो देखिए वी हैव लर्न हाउ टू ऐड. आपने होल नंबर्स को ऐड करना सीख लिया था. नंबर लाइन पे कैसे इनको दिखाते हैं वो भी आपने सीखा था. अब इंटीजर्स में हम इन सबको सीखने वाले हैं. देखिए -3 टू अ नंबर मीन्स मूविंग 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर. अगर किसी नंबर में आपको बोला जाए कि -3 कर दीजिए तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं और -2 का मतलब है 2 स्टेप लेफ़्ट की तरफ हम फिर से जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो लेफ़्ट साइड में रहता है और पॉजिटिव राइट साइड में. देखिए एड 7 एंड -4 ऑन द नंबर लाइन. अब देखिए 7 प्लस के हैं और इसके बाद आपको बोला है -4. इसका मतलब 4 स्टेप आप लेफ़्ट की तरफ चल लीजिए तो आप कहाँ पहुँचोगे? 3 पर पहुँचोगे. 7 - 4 3. ऐसे ही प्लस के 3 हैं और -8 है तो प्लस के 3 पर पहुँचिए और फिर -8 मतलब 8 स्टेप्स लेफ़्ट की तरफ जाइए तो आप पहुँचेंगे -5 की तरफ. तो इस तरीके से हमारा नंबर लाइन पर हम शो करते हैं इसे. रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या हैं? इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यूज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने के लिए बोला जाए या कोई 2 नेगेटिव नंबर आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो उनको सिंपली ऐड करेंगे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे, लेकिन सिंबल वहाँ पर वो आ जाएगा जो उनका पर्टिकुलर सिंबल है. मतलब अगर वो प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और उनके आगे कोई सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस को दिखाने के लिए कोई सिंबल ज़रूरी नहीं होता है. लेकिन अगर आपने माइनस के 2 चीज़ों को ऐड किया, -1 -2 इनको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन सिंबल इसके माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की 2 चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं. तो यहाँ पर यही बात कही है कि कॉमन सिंबल वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा. जैसे प्लस के 27 एंड 19 को प्लस किया तो 46 आया प्लस का, जिसे आप सिंपली 46 बोल सकते हो. लेकिन माइनस के 42 और माइनस के 35 को ऐड करने के लिए बोला जाए तो आपके पास 77 आएगा माइनस का. राइट. सिंबल का बहुत ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2. टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए बोला जाता है वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़. तो हम क्या करेंगे? उनके बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनके डिफरेंस को पता करेंगे. उनके साइंस को आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उस पे आप साइन लगाओगे जो ग्रेटर वैल्यू है. जिस नंबर की वैल्यू ज़्यादा है उसी का सिंबल आपको आंसर में लगाना होगा. फॉर एग्जाम्पल माइनस के 36 प्लस 19 है और इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है. तो आप क्या करोगे? 36 और 19 के बीच का डिफरेंस निकालोगे, वो आएगा 17 और सिंबल आप लगाओगे जो नंबर बड़ा है. 36 के आगे माइनस का सिंबल है, यही बड़ा है, तो इसीलिए आंसर में भी -17 आ जाएगा. तो कैलकुलेशन करते टाइम साइन इग्नोर कीजिए, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप वहाँ पर वो साइन लगाइए जिसकी वैल्यू बड़ी थी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स. देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है? द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. 2 इंटीजर्स का अगर आप एडिशन करोगे तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. इफ़ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स, अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं, अगर 2 इंटीजर्स को आप ऐड करना चाहते हो तो उनके ऑर्डर को चेंज करने पर भी आंसर सेम ही आएगा. नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. इफ़ a b c आर एनी 3 इंटीजर्स देन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c.
तो ये है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ग्रुपिंग चेंज करने पर आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट, इफ a इज एनी इंटीजर देन a प्लस 0 इक्वल्स टू a एंड 0 प्लस a इक्वल्स टू a. इट मीन्स अगर किसी भी इंटीजर में आप 0 ऐड करते हो तो वही इंटीजर एज अ आंसर आपके पास आ जाता है. द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0. किसी इंटीजर का जो सम है, किसी इंटीजर का उसके अपोजिट अगर करते हैं और उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आंसर 0 आएगा. दस इफ a इज इंटीजर एंड उस a का अपोजिट माइनस a हो गया तो a प्लस माइनस का a, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा. नेगेटिव्स और एडिटिव्स इनवर्स ऑफ ईच अदर. a एंड माइनस a आर कॉल्ड अपोजिट्स और नेगेटिव्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट देखिए, सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ एन इंटीजर. देखिए सक्सेसर क्या होगा, तो हम इंटीजर में +1 कर देंगे, वो सक्सेसर हो जाएगा, और -1 करेंगे तो प्रेडिसर आएगा. तो सक्सेसर ऑफ 19, तो 19 + 1 20. लेकिन अगर हमारा सक्सेसर हमें माइनस नेगेटिव फिगर का निकालना है, इन दैट केस सक्सेसर होगा माइनस के 17, क्योंकि -18 में जब +1 करेंगे तो -17 आएगा. प्रेडिसर ऑफ 10, 10 - 1 इक्वल्स टू 9. प्रेडिसर ऑफ -20, इन दैट केस योर प्रेडिसर विल बी -21. तो नेगेटिव वाले केस में आपको ध्यान रखना है. पॉजिटिव में तो जैसा सिंपल आप करते थे वैसा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाले में बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको सक्सेसर के केस में +1 करना है, प्रेडिसर के केस में -1 करना है. तो सिंबल्स की वजह से यहाँ पे आपके आंसर्स में डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल बच्चों आप पढ़िएगा और इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स. ये हमने अभी किया. फिलअप्स आप खुद से कर सकते हो. ऐड करना मैंने आपको बता ही दिया. ऐड करना है और सिंबल उसका लगाना है जिसकी वैल्यू बड़ी है. यहाँ पर भी एडिशन है. एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अपोजिट्स फाइंड आउट करने हैं. सक्सेसर और प्रेडिसर का तरीका अभी हमने सीखा, ये आप खुद कर सकते हो. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, तो बस आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है और उसे याद रखना है किस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. उसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रू फॉल्स हैं. तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट कीजिएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू PDF एंड यू कैन करेक्ट योर आंसर्स इफ देयर इज एनी रॉन्ग आंसर ऑफ योर्स. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय.